श्री कृष्ण अपने प्रेम और अद्भुत लीलाओं के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण की 16,008 पत्नियां जो दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहती थीं, श्री कृष्ण ने उन्हीं को ऐसा श्राप दे दिया जिसके बाद सब कुछ नष्ट हो गया। द्वारका जैसी पावन नगरी में श्री कृष्ण के बेटे साम से एक ऐसा दुष्कर्म हो गया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों और अपनी 8 पत्नियों के साथ द्वारका नगरी में रहने लगे। उनकी 8 पत्नियों के नाम थे रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्यभद्रा और लक्ष्मणा। गांधारी ने श्री कृष्ण को जो श्राप दिया था उसका असर भी द्वारका में धीरे धीरे दिखने लगा। एक समय नरकासुर राक्षस ने वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता और उसका आतंक बहुत बढ़ गया। वह ऋषियों को मारता और स्त्रियों को अगवा कर उनका शोषण करता था। उसने 16,000 कन्याओं को अपने पास बंदी बनाकर रखा था। उसके आतंक से स्वर्ग लोक भी कांप उठा। तब देवी देवताओं ने श्री कृष्ण से विनती की और उसके आतंक पर रोक लगाने को कहा। तब श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध कर दिया और सभी 16,000 कन्याओं को छुड़ा लिया। लेकिन 16,000 कन्याओं ने कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपने हमें उस राक्षस के प्रकोप से तो बचा लिया, लेकिन इस समाज के कलंक से हमें कौन बचाएगा। अब हम आपके ही पास रहना चाहते हैं। हम आपको ही अपना पति मान बैठे हैं। आपको हमसे विवाह करना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण 16,000 रूपों में प्रकट हो गए और 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया। परंतु श्री कृष्ण ने केवल उनसे विवाह ही किया था, उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। अब ये 16,000 पत्नियां द्वारका में ही श्री कृष्ण की भक्ति कर अपना जीवन बिता रही थी। एक बार नारद मुनि द्वारका में पधारे, लेकिन उस समय सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे और श्री कृष्ण के बेटे साम ने नारद मुनि पर ध्यान नहीं दिया। इस बात को नारद मुनि ने अपना अपमान समझा और सबक सिखाने की सोची। उन्होंने साम के साथ उनकी अन्य पत्नियों को मदिरा पान करवा दिया। मदिरा पान करने के बाद सभी अपना आपा खो बैठे और श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों में से एक ने साम की पत्नी का भेष बनाकर उसके कक्ष में चली गई और नशे में अपना आपा खोए हुए साम ने दुष्कर्म कर दिया। जैसे ही श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो श्री कृष्ण ने साम को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप दिया और उनकी जितनी भी पत्नियां इस बुरे कर्म में शामिल थीं, उन्हें भी श्राप दिया कि मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा बुरे लोगों द्वारा अपहरण हो जाएगा। उसके बाद गांधारी के द्वारा दिया हुआ श्राप अपना कहर दिखाने लगा और धीरे धीरे यदुवंशियों की आपस में ही लड़ाई होने लगी। एक दिन सारे यदुवंशियों की आपस में मुठभेड़ हो गई और उन्होंने एक दूसरे की हत्या कर दी। यदुवंशियों का ऐसा नाश होते हुए देखकर बलराम बहुत दुखी हुए और वे समुद्र तट पर जाकर योग निद्रा में चले गए और उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। यह खबर मिलने पर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं जंगल जा रहा हूँ योग में लीन होने। श्री कृष्ण जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। एक शिकारी आया। उसने श्री कृष्ण के पैर के टिल को मृग की आंख समझकर तीर मार दिया। तीर लगते ही इस बात को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिया और बैकुंठ धाम चले गए। इस बात की खबर अभी उनकी पत्नियों को नहीं हुई थी। जब अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे तो उन्हें वहाँ का हाल पता चला। ये सब देख अर्जुन बहुत दुखी हुए और वहाँ जितने भी यदुवंशियों के शव थे उनका अंतिम संस्कार करके अर्जुन द्वारका के बचे हुए यदुवंशी श्री कृष्ण की पत्नियों, बच्चों, बलराम की पत्नी और सारा धन लेकर इंद्रप्रस्थ की तरफ निकलने लगे। द्वारका नगरी जैसे ही खाली हुई वैसे ही वह समुद्र में समा गई, मानो समुद्र सबके जाने का इंतजार कर रहा हो। ये भी श्री कृष्ण की ही लीला थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण के देह त्याग की खबर उनकी पत्नियों को नहीं बताई थी। अर्जुन के साथ बचे हुए यदुवंशी और श्री कृष्ण की पत्नियां इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़ने लगी, लेकिन इस बात की खबर आसपास के गांव में फैल गई।
धन और स्त्री के लालच में कुछ डाकुओं ने अर्जुन पर हमला बोल दिया और लूटपाट मचाने लगे। उस समय जब अर्जुन ने अपने शस्त्र उठाए तब उनके शस्त्रों ने काम करना बंद कर दिया और अर्जुन को एहसास हुआ कि उनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। बहुत प्रयास करने पर भी अर्जुन श्री कृष्ण की पत्नियों और धन की रक्षा नहीं कर पाए। डाकू सब कुछ लूट कर चले गए और श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों को भी अपने साथ ले गए। अब केवल श्री कृष्ण की 8 पत्नियां और कुछ सेवक ही रह गए थे, जिन्हें लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ चले गए। वहां पहुंचकर अर्जुन ने राज्य में सबको अपना स्थान बताकर अपना कर्तव्य पूरा किया। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पात्र वज्र मथुरा के राजा बन गए। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण की पत्नियों को श्री कृष्ण के देह त्याग की बात बता दी, जिसे सुनने के बाद रुक्मिणी, जो कि माँ लक्ष्मी का अवतार थी, उन्होंने अपनी शक्तियों से अपना देह त्याग दिया और वे भी श्री कृष्ण के पास बैकुंठ धाम चली गई। जामवंती ने भी अपने प्राण त्याग दिए और सत्यभामा और बाकी पत्नियां जंगल में तपस्या के लिए चली गईं। वह वन में केवल फल और पत्तों का भोजन करती थीं और श्री हरि की आराधना करती रहीं और समय आने पर श्री हरि में ही विलीन हो गईं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।